हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। आप लोग के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। जितना रिलैक्स वे में पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। ये हम इम्पोर्टेंट डेज कर रहे हैं। पहले हम अगस्त से जनवरी में जाएंगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर देखेंगे। ठीक है, तो इसकी थीम्स भी साथ में देखिएगा। ध्यान से कुछ कहानी बताकर लर्न करवाने की कोशिश करूंगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार वीडियो देखनी पड़ सकती है बस। देखो, 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? एक वर्ल्ड फिनटेक डे मनाते हैं और दूसरा मनाते हैं मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे। ट्रिपल तलाक वाला इस दिन बैन किया गया था। ट्रिपल तलाक को इलीगल घोषित किया गया था, बैन नहीं किया गया था। तो सबसे पहले ये जो एक्ट आया था 2019 का, और पहली बार 2020 में बनाया गया था मुस्लिम विमेन्स की राइट्स का डे। और दूसरा है फिनटेक। तो एक तरफ मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, और दूसरी तरफ है फिनटेक यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग चीजें होती हैं हमारी 1 अगस्त को। इसकी थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। फिनटेक की वो क्या है थीम? थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना, पूरी लाइन नहीं बिलोंग करोगे तो चल जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्शियसली थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए किस वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ये इसकी थीम थी। फिर आगे चलते हैं। 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, और इसका क्या है थीम? प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग। पहली वाली जो लाइन है बस उसी को ही लर्न कर लो। ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, उसी में प्रायोरिटाइज करने की इसको थीम रखा गया है। 3 अगस्त को दो चीजें मनाते हैं। एक मनाते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, ये 15वां मनाया गया। ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही है तो इसकी थीम भी अंगदान ही है। ठीक है, जीवन संजीवनी अभियान। दूसरा है हार्ट ट्रांसप्लांट डे। एक तरफ हम ऑर्गन को डोनेट कर रहे हैं 3 तारीख को, और दूसरी तरफ हम ट्रांसप्लांट हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। ये दोनों हम 3 अगस्त को मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं, ये आप लोगों को पता है। 7 अगस्त इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेशनल हैंडलूम तो पता है। हैंडलूम दिन मनाते हैं इस दिन हम, वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। नेशनल जावलिन डे भी इस दिन मनाते हैं क्योंकि नीरज चोपड़ा इस दिन जीते थे ओलंपिक मेडल। ठीक है, तो इसी दिन 7 अगस्त को ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो हैंडलूम डे मना रहे हैं और दूसरा जावलिन डे। जावलिन खेलने में ऐसे हैंड का प्रयोग कर कर वो फेंकते हैं ना, जो भाला फेंक जिसको अगर हिंदी में कहते हैं, तो हैंडलूम से दोनों चीजें हाथ से संबंधित है, ऐसे करके याद रख लेना। वीविंग इनोवेशन इसकी थीम है। और उसके बाद ये थीम नहीं है, इसको रहने। उसके बाद नागासाकी 9 अगस्त को बनता है, इसकी थीम है रिमेम्बरिंग टू प्रिवेंट पीस थ्रू मेमोरी। हिरोशिमा नागासाकी जो बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे जापान में, वो 6 और 9 अगस्त की दिन हो गई। फिर 9 अगस्त को जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक होता है वर्ल्ड संस्कृत डे। ठीक है, ये बेसिकली हर बार नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल कैलेंडर के हिसाब से होता है। इस बार 9 अगस्त को था, इसको देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ द इंडिजिनस पीपल्स। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इंडिजिनस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिजिनस लोगों को भी, जो नेटिव्स होते हैं उनको इंडिजिनस कहा जाता है, उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने जोड़ दिया है। डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग फ्यूचर्स। तो 9 अगस्त को क्या किया हमने? 9 अगस्त को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया, और इंडिजिनस पीपल को भी एआई से जोड़ दिया है। 10 अगस्त को मनाया जाता है बर्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, बायोफ्यूल किस दिन मना रहे हैं हम? 10 अगस्त को। बायोफ्यूल और दूसरा लायन। लायन डे और बायोफ्यूल डे दोनों कब बना रहे हैं? 10 अगस्त को। ठीक है, कब मना रहे हैं? 10 अगस्त को। थीम क्या है? लायन डे की कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। तो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन हो रहा है। रिसेंटली लायन सेंसस भी हुआ है गुजरात में, वो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में। 10 अगस्त के बाद हम 12 अगस्त में आ जाते हैं। लायन को तो हमने कर लिया, एक दिन मना लिया, तो 12 को हम क्या मनाएंगे? एलिफेंट डे मनाएंगे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? ये यहाँ पर फिर से थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। वर्ड एलिफेंट डे हो गया 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को एलिफेंट और यूथ दोनों दिन मनाए जा रहे हैं। तो यूथ डे, जो इंटरनेशनल यूथ डे है, इसकी थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। लोकल यूथ का एक्शंस एसडीजीज और उसके बियॉन्ड के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 10 तारीख को बायोफ्यूल के साथ लायन डे मनाया। 12 अगस्त को हमने एलिफेंट डे के साथ क्या मनाया? इंटरनेशनल यूथ डे मनाया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमसे जो पिछली बार पूछा गया था वो इतना स्ट्रेट नहीं था, सीक्वेंस पूछ लिया गया था, इसलिए हमको डेज कब कब होते हैं ये पता होना चाहिए। 13 अगस्त को देखिए, 13 को हमने अपना ऑर्गन जो है वो दे दिया, ऑर्गन डोनेट कर दिया। अब देखो, 13 को हमने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया है, आंसरिंग द कॉल। अभी हमने ऊपर क्या देखा? अभी हमने 3 अगस्त को जो देखा था दिन, ये था इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 3 अगस्त और 13 अगस्त,
3 अगस्त को हम 15वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मना रहे थे, उसी दिन हम नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे मना रहे थे। 13 अगस्त को हमने क्या किया, 13 अगस्त को हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया 13, ठीक है। वर्ड को हमने 13 से याद रखना, 13 को हमने दे दिया, और जब वर्ड को दे रहे हैं तो हम आंसर कर रहे हैं कॉल को, ठीक है। वर्ड दुनिया वालों की जो कॉल है उसको आंसर कर रहे हैं, इस तरीके से इसकी थीम याद रख लेना। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉर्डर रिमेम्बरेंस डे, ये तो आपको पता है, ये दिन हो गया। ऑनरिंग रेजिलियंस स्ट्रेंथनिंग हार्मनी इसकी थीम है। 19 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो हॉरर्स हो गए। 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे बना दिया, फिर हम 3-4 दिन रुके और हमने फोटोग्राफी डे मनाया। इसकी थीम क्या थी, माय फेवरेट फोटो। क्या थीम थी, माय फेवरेट फोटो। 19 अगस्त को ही हमने दूसरा दिन बनाया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 19 अगस्त को दो कौन से बनाए, एक तो हमने फोटोग्राफी डे बनाया, एक बनाया ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ह्यूमैनिटी के लिए ही हमने फोटोग्राफी की, उसी की हमने फोटो खींची, इस तरीके से याद रख लेना। फोटोग्राफी की थीम थी माय फेवरेट फोटो, और ह्यूमैनिटेरियन की थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। तो ह्यूमैनिटेरियन के लिए हम लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम फोटो खींच रहे थे इंसानों की, तो हमें काट रहे थे मच्छर, और मच्छरों से लड़ने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा। तो 20 अगस्त को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड मस्किटो डे, और दूसरा मनाया हमने अक्षय ऊर्जा दिवस। साथ में हमने सद्भावना दिवस भी मनाया। तो 20 अगस्त को 3 चीजें होती है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो हमने 19 को फोटो खींची किसकी, ह्यूमंस की, ह्यूमैनिटेरियन डे, फोटोग्राफी डे। 20 को मस्किटो से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, और साथ में सद्भावना चाहिए, ठीक है, सद्भावना। तो 20 अगस्त को मस्किटो डे की थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल ग्रोथ। मस्किटो डे मना रहे हैं तो मलेरिया ही आएगा। फाइट अगेंस्ट किसकी चल रही है, मलेरिया के अगेंस्ट। अक्षय ऊर्जा क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसकी थीम क्या है, प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को। अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 तारीख को ही मनाते हैं। 20 तारीख को 3 दिवस मनाते हैं, कौन कौन से, 20 अगस्त को वर्ल्ड मस्किटो डे, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, ठीक है। अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 से हुई थी। सद्भावना दिवस जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 21 अगस्त को, अब हमने मच्छरों से सब लड़ाई कर ली, फिर हमने क्या किया, 21 अगस्त को आ गए हम वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे मनाते हैं, सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एक तरफ हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं कि भैया बिजनेस बढ़ाया जाए, उसके बाद हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, और फिर हम बात कर रहे हैं जो विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म के, उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। जो 3 बिल्कुल ही अलग अलग डायरेक्शन में होने वाली चीजें हो रही हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हमने एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर अ इंक्लूसिव फ्यूचर ये थीम रखी है, और जो टेररिज्म के विक्टिम्स हैं उनके लिए हमने थीम क्या रखी है, यूनाइटेड बाय होप। तो 21 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, 21 अगस्त को हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, सीनियर सिटीजन और फिर टेररिज्म के विक्टिम्स, ठीक है। EST कर याद रख लेना, और एम्पावरिंग एल्डरली और यूनाइटेड बाय होप, ठीक है। फिर आता है 22 अगस्त। 22 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल डे मना रहे हैं कोमैमोरेटिंग विक्टिम्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड और बिलीफ। तो यहाँ पर टेररिज्म के थे, यहाँ पर विक्टिम्स जो वायलेंस के हैं टेररिज्म और सॉरी रिलीजन और बिलीफ के। 21 को हमने टेररिज्म वालों से संबंधित रिमेम्बरेंस डे मना दिया, उनको ट्रिब्यूट दिया जो टेररिज्म के विक्टिम्स हैं। तो 22 को हमने कहा कि उन विक्टिम्स को हम कोमेमोरेट करेंगे जो रिलीजन और बिलीफ से संबंधित, वायलेंस से संबंधित है, ठीक है। तो 21 और 22 हो गया। जब 21-22 सब टेररिज्म वगैरह सब खत्म हो गया, तो 23 तारीख आती है, और 23 अगस्त को हम फिर कहते हैं हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, ठीक है। ये चंद्रयान 3 जो है हमारा इस सक्सेसफुल लैंडिंग से संबंधित इस दिन को मनाया जाता है, उस दिन की याद में। एंड इसकी थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान। कैसे हम आर्यभट्ट मिशन से गगनयान मिशन तक पहुंच गए हैं, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये पहली बार 2024 में मनाया गया था, ये देखने वाला पॉइंट। फिर 24 से 28 अगस्त को हम वर्ल्ड वाटर वीक मनाते हैं। इसकी थीम क्या है, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम है, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन। फिर 26 अगस्त आता है। 26 अगस्त को हम वुमेन्स की इक्वालिटी डे मनाते हैं, और दूसरा मनाते हैं इंटरनेशनल डॉग डे, ठीक है। 26 अगस्त को क्या मनाते हैं, 2 चीजें मनाते हैं। एक तरफ महिलाओं को इक्वल करने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को इक्वल बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुत्तों से संबंधित दिन मना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, महिलाओं की इक्वालिटी की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम सिर्फ महिलाओं को ही क्यों करें, हम कुत्तों को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं खुद महिला हूँ, लेकिन लर्न करने के लिए बता रही हूँ। तो सेम डे हम कह रहे हैं, नहीं हम सिर्फ इंसानों की बात क्यों करें, हम जानवरों की बात भी करेंगे, और डॉग डे मना रहे हैं 26 अगस्त को, ठीक है।
फिर 27 अगस्त को आता है वर्ल्ड लेक डे, पहली बार बनाया गया है 27 अगस्त को, ठीक है। लेक डे कब मनाया गया है? 27 अगस्त को। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे वाले दिन। 1 घंटा खेल के मैदान में इसकी थीम है, क्या थीम है? 1 घंटा खेल के मैदान में, तो ये 1 घंटे से याद रख लेना। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, अब नेशनल स्पोर्ट्स डे मना लिए तो इन्होंने कहा आप खेल खेल में, ऐसा नहीं है तुम खेल खेल में जाकर न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लो, इसलिए हमने सेम डे को क्या कर दिया, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बना दिया, ठीक है। इसकी थीम क्या है? एंडिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी, पीस एंड अ सेफर प्लैनेट। तो खेल खेल में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने हैं, इसलिए 29 अगस्त को दोनों चीजें मनाई जा रही हैं। एंडिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग इसकी थीम है। 30 अगस्त को आते हैं, तो 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, और दूसरा कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ऐसे लोगों के डिसअपियरेंस से संबंधित बात हो रही, 24 जुलाई आ जाएगा, जिनको कई बार जिनको जानबूझकर जो लोग डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, नॉट जानबूझकर, जिनको जबरदस्ती, जानबूझकर नहीं जबरदस्ती। तो ये दोनों चीजें मनाई गई। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, बिल्डिंग फ्यूचर रेडी एमएसएमई, अब स्मॉल इंडस्ट्री में एमएसएमई आ जाएगा थीम में। और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस, इनका क्या है? उनकी बात सुनो, ताकि वो एनफोर्स डिसअपियरेंस जो हो जाता है वो ना हो, ठीक है। एंड एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, ये हमने अगस्त देख लिया, मैं रिपीट नहीं करवा रही हूँ वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, एक ये हो गया। दूसरा हो गया नेशनल पोस्टल वर्कर डे। तो अब जीएसटी लागू हो गया तो लोग पोस्टल वर्कर की बात करेंगे, जीएसटी लागू हो गया, पोस्टल वर्कर का काम थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, दोनों चीजें सेम डे मनाई जाती है 1 जुलाई को। पोस्टल वर्कर डे की थीम क्या है? इनोवेटिंग डिलीवरी। मैं ऊपर वाला पार्ट बताऊंगी, नीचे वाले पार्ट को देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सिर्फ इससे भी लर्न कर सकते हो। इनोवेटिंग डिलीवरी, ऑनरिंग पोस्टल वर्कर्स इन द डिजिटल एज। उसके बाद जीएसटी क्या है? सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन। हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4 स्लैब से हम 2 स्लैब पे आ गए हैं, तो ये हो गया। 2 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। यूएफओ डे मना रहे हैं, सर्चिंग द स्काईज, क्वेश्चनिंग द साइलेंस, सर्च कर रहे हैं स्काईज में और साइलेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? ऊपर था नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, अब हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देख रहे हैं 2 जुलाई को। थीम क्या है? चैंपियनिंग फेयर प्ले। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं? हर जगह फेयर फेयर ले आते हैं, तो ये चैंपियन कर रहे हैं फेयर प्ले को। 3 जुलाई को आते हैं, तो 3 जुलाई को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मना रहे हैं? 3 जुलाई को मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 हो गया है। पहले दिन हमने पोस्टर और जीएसटी करा, फिर हम वर्ड यूएफओ और जर्नलिस्ट स्पोर्ट वाले ले आए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और फिर हम तीसरे दिन क्या ले आए? प्लास्टिक बैग फ्री करो। जब चौथा दिन बीत गया, चौथे कुछ नहीं मनाया हमने, फिर पांचवा आ गया 5 जुलाई, प्लास्टिक फ्री बैग कर दिए हैं, तो फिर हम कह रहे हैं प्लास्टिक बैग फ्री डे कर दिए हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाएंगे। थीम क्या है? कोऑपरेटिव पहला वर्ड है, उसके बाद ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फिर 6 जुलाई को हमने क्या किया? हमने कहा पहले तो हमने 3 से शुरू करते हैं, प्लास्टिक बैग से फ्री कर दिया, फिर हमने कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया एक दिन बाद। अगले दिन क्या किया हमने? 6 तारीख को 2 चीजें करी। जब कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया, तो अगले दिन हम रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। कोऑपरेटिव ज्यादा रूरल एरियाज में बनते हैं, और जूनोसिस जो डिजीजेस होते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाते हैं जानवरों से, वो वाला दिन। तो रूरल डेवलपमेंट तभी होगा जब ये जूनोसिस जो डिजीजेस हैं वो कम हो सके। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे हमने मनाया सेम डे रूरल डे के साथ, रूरल डेवलपमेंट डे के साथ। थीम क्या है? रूरल एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? 7 जुलाई आता है और बायो प्रोडक्ट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बायो प्रोडक्ट डे 7 जुलाई को, ठीक है। 7 जुलाई को मनाते हैं, इसकी थीम क्या है? बायो E3 वे। क्या है? बायो E3 वे, ये इसकी थीम है 7 जुलाई की, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10 जुलाई को देखते हैं। 10 जुलाई में क्या हुआ? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। हमने 10 जुलाई को एक्चुअली 2 चीजें मनाई है। क्या चीजें मनाई है? एक मनाया है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, दूसरा मनाया है नेशनल फिश फार्मर्स डे, ठीक है। जो ये फिश फार्मर्स डे है, ये एक्वाकल्चर के पायनियर्स रहे हैं हीरालाल चौधरी और केएच अलीकुनी, ठीक है, इनसे संबंधित ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लेकिन एक चीज देख रहे हैं, अगर बायो प्रोडक्ट डे हमने 7 जुलाई को देखा, अभी हमने एक बायो फ्यूल डे भी देखा था, तो यहाँ पर हम उसको भी रिवाइज कर लें। तो ये बायो प्रोडक्ट डे जो है ये 7 जुलाई है, और बायो फ्यूल डे 10 अगस्त था। कब था? 10 अगस्त। बायो फ्यूल डे हम किसके साथ मना रहे थे? याद कीजिए, बायोफ्यूल डे हम मना रहे थे लायन डे के साथ, ठीक है, 10 अगस्त को।
बायो प्रोडक्ट डे E3, बायो E3 पे आ गया। फिर चलो 10 जुलाई में वापस आ जाते हैं, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, और दूसरा ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, फिर दूसरा नेशनल फिश फार्मर्स की बात हो रही है, ये 10 जुलाई को। 10 अगस्त की भी दो चीजें थी जो हमने साथ में ही रिवाइज कर ली। 11 जुलाई पता होगा, रटे बैठे होंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। थीम क्या है? एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो यंग पीपल को एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो क्रिएट कर सके फैमिलीज इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जा रहा है। कौन सा डे मनाया जा रहा है 12 जुलाई को? पेपर बैग डे मनाया जा रहा है। इससे पहले अभी हमने कौन सा ऊपर देखा? प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे हमने कब देखा? 3 जुलाई को देखा। ठीक है, 12 जुलाई को पेपर बैग डे बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये 2018 में पहली बार बनाया गया था। पेपर बैग बना रहे हैं तो सस्टेनेबल चॉइसेस की बात कर रहे हैं हम, ग्रीनर फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर सेम डे 12 तारीख को एक हम पेपर बैग डे मना रहे हैं, और सेम डे हम इंटरनेशनल मलाला डे मना रहे हैं। वही मलाला यूसुफजई पर 2013 में शुरू किया गया था। तो 12 जुलाई को हमने कौन से दो दिन देखे? 12 जुलाई को वर्ड पेपर बैग और दूसरा मलाला। ठीक है, दो और दिन हम सेम 12 जुलाई को ही देख रहे हैं। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। मलाला जो थी ये काफी लड़ी, काफी इन पर छींटे उछाले गए और टेररिस्ट ने अटैक करा। ठीक है, तो इससे कॉम्बैट किया इन्होंने टेररिस्ट को। तो इससे याद रख लेना, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। लेकिन फिर भी ये जिंदा बच गई, ये हमारे लिए एक होप की बात है, इसलिए सेम डे हम इंटरनेशनल डे ऑफ होप भी मनाते हैं। ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डेजर्ट, ये सेम ही उसकी थीम है, देख लेना एक बार। 15 जुलाई को आते हैं। 15 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। यूथ का एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? एआई और डिजिटल स्किल्स से ही करेंगे। 2015 से ये मनाया जा रहा है। 2015 से वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 15 जुलाई को 2015 से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी मोदी जी ने 15 में ही शुरू किया था, 2015 में। तो ये 15-15 सब कुछ आ रहा है, ध्यान रखना। फिर एक इंपॉर्टेंट डे आ जाता है एआई अप्रिसिएशन डे। 16 जुलाई को जब हमने कहा यूथ को हमने 15 को अगर स्किल्स दे दिए हैं, तो यूथ अपना स्किल कहाँ सबसे ज्यादा यूज करे? तो एआई को यूज करे। ठीक है, एआई अप्रिसिएशन डे हम 16 जुलाई को मना रहे हैं। जब एआई का यूज किया तो एआई का बहुत गलत तरीके से भी यूज हो रहा है, तो अगले दिन हमको जस्टिस की जरूरत पड़ गई है, इसलिए हम वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मना रहे हैं। ठीक है, फिर जस्टिस के लिए सबसे जरूरी कौन है? जो पेशेंट्स के साथ लड़ सके, जैसे कि नेल्सन मंडेला। 18 को हम नेल्सन मंडेला को याद कर रहे हैं, 18 जुलाई को। तो ये हमने 15, 16, 17, 18 देख लिया। 15 को हमने यूथ को स्किल्स दिए 15 जुलाई को, 16 जुलाई को हमने एआई अप्रिशिएट किया, 17 को फिर हमने इंटरनेशनल जस्टिस की बात की, और 18 को हमने नेल्सन मंडेला का दिन बनाया। ठीक है, आगे बढ़े हम। इंटरनेशनल चेस डे जब हो गया, 2-3 दिन का ब्रेक लिया, सब कुछ नेल्सन मंडेला की तरह फॉलो भी कर लिया, एक दिन का ब्रेक लिया 19 का, फिर हमने इंटरनेशनल चेस डे मनाया 20 तारीख को, और चेस खेला, और इंटरनेशनल मून डे भी मनाया। आराम से चांद के नीचे चेस खेला। ठीक है, चांद के नीचे चेस खेला 20 जुलाई को। इसका चेस में एवरी मूव काउंट्स, ये इसका है। और मून डे का वो क्या थी थीम? वन मून वन विजन वन फ्यूचर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर चीज में वन वन है। मोदी जी भी हर चीज वन वन प्रमोट कर रहे हैं। तो चेस डे और मून, चांद और चेस, एक दिन हो गया 20 जुलाई। फिर आता है, फिर हमने एक दिन का गैप लिया, फिर आता है 22 जुलाई। 22 जुलाई का ये तो याद होगा, 1947 में नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था। तो 22 जुलाई को ये नेशनल फ्लैग डे हम मनाते हैं। इसका भी थीम क्या है? वन नेशन वन फ्लैग यूनाइटेड इन सैक्रिफाइस कमिटेड टू पीस। अब ये वन नेशन वन फ्लैग अगर आ जाएगा सामने तो उसको टिक कर लोगे, बस यहाँ पर ध्यान से सुन लो। जब नेशनल फ्लैग की बात आ रही है तो वहां पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेशनल फ्लैग को बनाते वक्त दिमाग का ध्यान रखें, दिमाग से चीजों को बनाए कि उसके डायमेंशन सेम सही हो, कलर्स का सही प्रयोग करें। तो वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे भी मनाते हैं हम, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ये 22 जुलाई की 2-3 चीजें हो गई। फिर जब हमने ब्रेन हेल्थ का प्रयोग कर फ्लैग बना लिया, तो फ्लैग को हमें दिखाना भी तो है, इसलिए हम 23 जुलाई को उसका ब्रॉडकास्ट करेंगे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? 18 तक की कहानी हो गई थी। 20 को हमने 20 जुलाई को चेस और चांद देखा, 22 को हमने ब्रेन हेल्थ और नेशनल फ्लैग देखा, फिर हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया नेक्स्ट डे ही। फिर हम आ गए 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है, ये आपको पता है। कारगिल दिवस के साथ साथ हमको मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कारगिल के साथ क्या करना है? मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। उसके बाद आ जाता है 28 जुलाई, कारगिल दिवस हो गया, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर एक दिन हम छोड़ते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? हमने कहा मैंग्रोव को प्रोटेक्ट कर लिया, नेचर को नहीं करेंगे क्या? सिर्फ मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने से क्या? तो नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे 28 जुलाई को।
एक दिन का ब्रेक लेकर हमको ये बात याद आई 26 जुलाई के बाद 28 जुलाई को, ठीक है। नेचर को कंजर्व कर रहे थे तो हम हेपेटाइटिस डे भी मना रहे थे, ठीक है। नेचर को कंजर्व करते करते हेपेटाइटिस डे भी मना रहे थे। नेचर कंजर्वेशन की थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, ये कंजर्वेशन डे की थीम थी। फिर आ जाता है 29 जुलाई, ये हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे है, ये पता होगा आप लोगों को। सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। तो सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद इंडिजिनस पीपल, इतना याद रख लो। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 30 जुलाई को जब टाइगर को बचा लिया तो ऐसा ना हो कि टाइगर तो बच गए और हमारे लोगों के साथ ट्रैफिकिंग होने लगे, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। 29 को टाइगर को बचाने के बाद हमने फिर ट्रैफिकिंग को भी रोकने की कोशिश करी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये हमारी 30 जुलाई हो गई। इसके बाद हम आएंगे अब जून में, ठीक है। जून में क्या होता है, जून में 1 जून से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स सबसे ज्यादा अपने बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश करते रहते हैं, तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और मिल्क डे 1 जून को हो, ठीक है। 6 महीने का बच्चा है और पेरेंट्स, और छठा महीना चल रहा है इसलिए कह रही हूँ। जून इज 6th मंथ। मिल्क और पेरेंट्स दोनों चीजें 1 जून में आ गई। और मिल्क डे में लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी और रेजिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या है, रेजिंग पेरेंट्स। फिर हमने देख लिया कि पेरेंट्स ने बच्चों को दूध पिलाया 1 जून को, एक दिन का फिर ब्रेक ले लिए। फिर 3 जून को बाइसाइकिल बच्चे को चलवाने लगे कि चलो साइकिल चलाओ, चलकर दूध पियोगे तभी तो बाइसाइकिल चला पाओगे, एक दिन का गैप लेकर। 5 जून आती है, ये आप लोगों को पता होगा, 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम थी। प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट कर दिया इस थीम के साथ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बना दिया। एनवायरमेंट सही है लेकिन फूड की सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एक दिन बाद हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ एनवायरमेंट से काम नहीं चलेगा, फूड सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने 7 जून को क्या मनाया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन इसकी थीम थी। 8 जून को हमने क्या किया, वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया। फूड सेफ्टी हो गई, हमने पहले कहा एनवायरमेंट को बचाते हैं 5 को, 7 को हमने कहा फूड सेफ्टी कर लेते हैं। फिर हमने कहा अरे ओशियंस तो रह गए, तो हम 8 को हम क्या करेंगे, ओशियंस डे मनाएंगे। वंडर इसकी थीम याद रख लेना, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। यहाँ पर 5 के बाद 6 नहीं है, 5 के बाद 7 है, फूड सेफ्टी के बाद फिर 8 में ओशियंस आ जाएगा, ठीक है। ओशियंस का ऐसे याद रख लेना, ओशियंस, ओ 8 जून, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 11 जून को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, ठीक है। हम अभी ऊपर क्या देख चुके हैं, हमने अभी 29 जुलाई को क्या देखा था, 29 जुलाई को हमने, सॉरी 29 जुलाई को नहीं, हमने अगस्त में देखा था। अगस्त में हमने देखा था 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। और यहाँ पर 11 जून को हमने क्या देखा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। वो 29 अगस्त था, ये 11 जून है, ठीक है। 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उससे ठीक 1 महीने पहले हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। और 1 महीने बाद हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहे हैं। चलो वापस आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे आ गया। अब ये 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारी कहानी चलेगी अब 11 जून से 15 जून तक। हुआ क्या, 11 जून को हमने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेला, ठीक है। स्पोर्ट्स में ऐसा ना हो कि हम बच्चों के साथ गलत कर दें, इसलिए चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी आवाज उठाना जरूरी है, ठीक है। मतलब चाइल्ड लेबर ना हो, ये भी हमें इंश्योर करना है। और जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों में ही बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, एल्बिनिज्म। तो बच्चों में एल्बिनिज्म ना हो इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाएंगे। एल्बिनिज्म ना हो और उसके साथ साथ बच्चों को अगर एल्बिनिज्म हो जाता है तो ब्लड की भी जरूरत होगी, तो ब्लड डोनर्स भी रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और जब ब्लड डोनर्स और सब कुछ बच्चे ठीक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ग्लोबल विंड डे आएगा। और विंड में हमेशा मच्छरों के चांसेस रहते हैं और डेंगी, विंड से क्या हो सकता है, डेंगी हो सकता है। मुझे पता है बहुत ही फर्जी है, बट स्टिल आपको लर्न हो जाएगा। तो 11 जून को क्या हुआ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हुआ। अगले दिन वो चाइल्ड लेबर ना हो जाए, बच्चों को भी सही स्पोर्ट्स में जगह मिले, इसलिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम क्या थी, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, ये 12 जून की थीम है। 13 को क्या हुआ, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 को क्या हुआ, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। 15 को क्या हुआ, ग्लोबल विंड डे और आसियान डेंगी डे, ये हुआ हमारा 15 को 2, ठीक है। इनकी थीम्स एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। 13 जून को डिमांडिंग आवर राइट्स। फिर 14 जून को क्या हुआ, गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। ब्लड डोनर में गिव ब्लड गिव होप।
उसके बाद ग्लोबल विंड डे में क्या होगा, डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। और आसियान का डेंगू डे में क्या होगा, टुवर्ड्स जीरो डेंगू डेथ्स। टुवर्ड्स किस तरफ जाना है, जीरो डेंगू। फिर 16 तारीख को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने 15 को 2 दिन बना लिए। फिर क्या हुआ, फिर आता है 17 जून। अब हम 17 जून को क्या करेंगे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाएंगे। एक तरफ 15 को हवा चल चुकी है तो ऐसा ना हो डेजर्टिफिकेशन हो जाए, हमको एक दिन बाद इसका एहसास हुआ और हमने ये वाला दिन बनाया। रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, इसकी थीम है। फिर आता है 17 जून के बाद क्या आएगा, 18 जून। 18 जून को हम दो चीजें मनाएंगे, इनकी थीम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। 18 को क्या मनाएंगे, हम 18 के हो गए हैं, ऐसा ना हो 18 की उम्र के बाद ज्यादा लोग बोलने लगते हैं, हेट स्पीच ज्यादा ना हो जाए इसलिए हेट स्पीच। और साथ में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, तो गैस्ट्रोनॉमी कोई गैस्ट्रिक इश्यूज ना हो, 18 के हो गए हैं, हेट स्पीच भी ना दे और गैस्ट्रिक इश्यूज भी ना हो, इसलिए 18 जून को ये मनाएंगे। 19 को क्या करेंगे, अब 18 के बाद 19 के हो गए हैं, थोड़ा सा एज वाले नंबर से अब याद रखना, ठीक है। 19 के हो गए हो तो अभी भी लेकिन रीड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि स्कूल खत्म तो रीडिंग खत्म। तो नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाएंगे। और रीडिंग करते करते सिक हो गए हो, कितना पढ़ोगे, तो रीडिंग सिकल सेल डे, इसकी थीम क्या है, ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। 20 जून आता है, 20 जून को फिर जब रीडिंग करते करते सिक हो गए हो तो अगले दिन हमको रेफ्यूज की जरूरत है, कोई हमको यहाँ से निकाले, रेफ्यूजी डे, ठीक है। सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज इसकी थीम है। और जब रेफ्यूज मिल जाएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम आराम से बैठकर चिल होकर क्या करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, योगा करेंगे और आराम से पानी में नहाएंगे, हाइड्रोग्राफी। तो रेफ्यूज मिल गया हमको 20 को, तो 21 को हमने 3 चीजें करी। योगा डे तो आपको याद ही है, साथ में म्यूजिक भी सुन लेना और पानी में आराम से एंजॉय भी करना, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, पहली बार 2015 में। 23 जून को क्या हुआ, अब हमने 21 को जब 3 चीजें कर ली तो हमको अगले दिन 22 का ब्रेक देना पड़ा। फिर हमने क्या किया, जब हम एकदम ही चिल हो गए, योगा कर लिए, म्यूजिक सुन लिए, पानी में नहा लिए, तो पब्लिक सर्विस हमको याद आया कि अच्छा हमारा उद्देश्य तो 23 में पब्लिक सर्विस है, साथ में हम ओलंपिक भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इसकी थीम क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक डे की, लेट्स मूव टुगेदर फॉर मोटिवेशन कम्युनिटी एंड एंजॉय। ये हो गया। 23 तारीख तक हमारी कहानी खत्म हो गई। अब ये देखो 1975 में जो लगाई गई थी इमरजेंसी, उसको कोमेमोरेट करने के लिए संविधान हत्या दिवस 2000 सॉरी 25 जून 2025 को मनाया गया। इसको 2024 में डिक्लेयर किया गया था। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, जो इमरजेंसी लगी थी उसको कोमेमोरेट करने के लिए 25 जून 2025 को। 26 को क्या हुआ, अब हम जब संविधान की हत्या कर दी तो हमको याद आया सिर्फ संविधान की हत्या नहीं होती है, ड्रग वगैरह से भी लोगों की हत्या होती है, इलिसिट ट्रैफिकिंग से भी होती है। 26 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये इसकी थीम थी। उसके बाद 25-26 हो गया, फिर हमने ब्रेक लिया कि सब हमने सारी प्रॉब्लम समस्याएं सॉल्व कर दी हैं, तो हम आ जाएंगे एमएसएमई में। 27 जून को क्या मनाया हमने, वर्ल्ड एमएसएमई डे। 28 को कुछ नहीं मनाया। 29 को आपको पता है पीसी महालनोबिस से संबंधित है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स से मनाया जाता है। इसकी थीम थी 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। वर्ल्ड एमएसएमई की थीम क्या थी, एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है। 30 जून को हमने क्या मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म। 30 जून को क्या मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म, ये याद रख लेना। फिर मई में आ जाएंगे, ठीक है। 1 मई को तो सबको पता है लेबर डे मनाते हैं, उसी को मे डे भी कहते हैं। इसकी थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्कर्स। 3 को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। थीम क्या है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम। रिपोर्ट किसमें कर रहे हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम डे दी तो हम सेम डे एक इंटरनेशनल फर्जी टाइप का इंटरनेशनल लेपर्ड डे भी मनाएंगे, ठीक है। प्रेस फ्रीडम डे दी तो हम कुछ भी करेंगे और प्रेस फ्रीडम के साथ लेपर्ड डे मनाएंगे। 4 मई को हमने मनाया कोल माइनर्स डे। प्रेस फ्रीडम डे दी 3 को, लेपर्ड डे मनाया। फिर हमने 4 को क्या किया, कोल माइनर्स दिन मनाया। 5 मई को हमने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया। 5 मई को क्या किया हमने, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। देखो अब याद करो 5 जून को क्या मनाया था, 5 जून को क्या मनाया था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया था। अब हम कुछ कुछ चीजें महीनों के साथ भी याद करते हुए चलेंगे, एक महीने बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया था और उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 5 मई को एक महीने पहले, एनवायरमेंट में आने से पहले हम हैंड हाइजीन को
को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। इसकी थीम क्या है, हु सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, हैंड हाइजीन में WHO सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। इसको WHO है या हु है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। फिलहाल 6 मई को हमने क्या मनाया, 5 में वर्ड हैंड हाइजीन आ गया, फिर 5, 6, 7, 8 की कहानी चलेगी हमारी। हैंड हाइजीन किया तो हम अस्थमा में क्या होता है, खांसी आती है, पोल्यूशन रोकने के लिए हम अगले हैंड हाइजीन को इंश्योर कर हाथ लगाएंगे, ठीक है। अस्थमा को इंश्योर करेंगे कि अस्थमा ना हो। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स असेसिबल फॉर ऑल, जब अस्थमा को हमने रोक लिया तो हम एथलेटिक्स भी खेल सकते हैं। अब याद करो 7 अगस्त को क्या मनाया था, जावलिन डे मनाया था, और 7 मई को क्या बना रहे हैं, एथलेटिक्स डे, ठीक है। जब एथलेटिक्स डे भी हमने मनाया तो हम जो रेड क्रॉस है उसको हमने जो भी लाइन है उसको क्रॉस कर लिया, एथलेटिक्स में हम जीत गए। तो हैंड हाइजीन से शुरू हुआ, अस्थमा को रोका, एथलेटिक्स खेला और क्रॉस कर गए रेड लाइन, ठीक है। 5, 6, 7, 8 की कहानी हो गई। और रेड से संबंधित थैलेसीमिया भी हमारा खून से संबंधित बीमारी होती है, जो रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की थीम क्या है, थीम फॉर थैलेसीमिया, सॉरी, टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, ये हो गया। उसके बाद आता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को हम क्या मनाते हैं, टेक्नोलॉजी का डे, ठीक है। थीम क्या थी, यंत्र थीम थी, टेक्नोलॉजी की हिंदी होती है यंत्र, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, ये इसकी थीम थी। 12 मई को हम मनाते हैं नेशनल इंटरनेशनल नर्सेस डे। थीम क्या है, आर नर्सेस आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज, ठीक है। 11 और 12 हो गया। उसके बाद आता है 16 में। 16 मई को हमने 3 चीजें करी, क्या क्या किया, नेशनल डेंगू डे बनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया। तो जब अगर हमारे पास डेंगू जैसी बीमारियां ना हो, डेंगू जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो हम डेंगू के चक्कर में, कई बार डेंगू का मच्छर दिन में काटता है तो हम लाइट में नहीं निकलते हैं, अगर हम डेंगू नहीं होगा तो हम लाइट में निकल सकेंगे और हम साथ रह सकते हैं पीस में, ठीक है। तो 3 चीजें हमने 16 मई को मनाई। कब मनाई, 16 मई को, नेशनल डेंगू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई आता है, इस दिन हमने बनाया 8वां इनकॉर्पोरेशन डे ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। 17 मई को क्या मनाया हमने, 8वां इनकॉर्पोरेशन डे ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। थीम क्या थी, इनोवेटिंग टू सिंप्लीफाई, एम्पावरिंग टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, एम्पावर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। 17वां को ही हमने जब मना दिया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, तो हमने एक और दिन बनाया कि हम गवर्नमेंट से कई बार हमको फोबिया हो जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, तो हमने बनाया होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायफोबिया से संबंधित एक और दिन हमने सेम तारीख को मना दिया, दैट इज हमारी 17 मई। 18 तारीख आती है तो हमने 18 तारीख को क्या किया, अब महिलाएं भी जब 18 साल की हो जाती है तो वो मैरी टाइम में पार्टिसिपेट कर सकती है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरी टाइम, ये हमने 18 मई को मनाया, ठीक है। इससे पहले हमने अभी 18 वाली जो जून में कहानी देखी थी, याद करो, 13, 14, 15, सॉरी 12, 13, 14, 15, पूरी हमारी 11 से लेकर 15 जून तक कहानी चली थी। उसके बाद हमने 17 और 18 जून देखा था। 18 जून को क्या देखा था, 18 जून को मैंने कहा था 18 साल के हो गए हैं तो हेट स्पीच और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोनॉमी, ये 2 था। यहाँ पर 1 महीने हम पीछे आ गए हैं तो हमने क्या देखा, इंटरनेशनल डे विमेन एंड मैरीटाइम का, ठीक है। फिर आ जाता है 20 मई। 20 मई को बी डे और मीटीरियोलॉजी डे, ठीक है। बी डे की थीम क्या है, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर, बी इंस्पायर्ड। और उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड मैरीटाइम क्या है, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं 21 मई को। 21 मई को हमने 3 चीजें बनाई, क्या क्या बनाया, 21 मई को हमने एक इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे बनाया। अगर एंटी टेररिज्म होगा तो हम आराम से चिल होकर चाय पी सकते हैं, तो हम इंटरनेशनल टी डे भी बनाएंगे, और हम चाय पियेंगे और चाय पर हम हमेशा क्या करते हैं, चर्चा, तो डायलॉग और डेवलपमेंट हो सकेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये हमारा 21 मई को ये 3 चीजें हुई, ठीक है। ये वाला तो हमारा अवेयरनेस के लिए हुई। इसकी थीम क्या है, टी फॉर बेटर लाइफ, ठीक है, जो जिसको भी चाय पसंद है उसको पता है टी कैन गिव यू अ बेटर लाइफ, बताने के लिए कह रही हूँ, बस लर्न कराने के लिए, टी फॉर बेटर लाइफ जिसकी थीम है। एंटी टेररिज्म, साथ में टी पियेंगे और डायलॉग, चाय और चर्चा। 22 में आता है, 22 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या मनाते हैं 22 मई को, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 23 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, कौन सा, टर्टल डे। 23 मई को क्या मनाते हैं, टर्टल डे, डांसिंग टर्टल्स रॉक, ठीक है, इसकी थीम थी। 24 को हमने बनाया इंटरनेशनल डे ऑफ
मार्कोर, ये आप उसमें देख चुके होंगे करंट अफेयर्स में, 2024 में पहली बार मना था। और साथ में कॉमनवेल्थ डे भी हम 24 मई को ही मनाते हैं। टुगेदर वी थ्राइव कॉमनवेल्थ डे की गेम थीम है। तो ये हमने लगातार क्या देखा, ये हमने लगातार देखा 21 को ये हमारा 20 से वर्ड बी और मेट्रोलॉजी डे, ये शायद मिस हो गया, वर्ड मेट्रोलॉजी, बी और मेट्रोलॉजी, ठीक है। 21 को क्या देखा, एंटी टेररिज्म, टी और डायलॉग। फिर 22 को क्या देखा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 को टर्टल, 24 को मार्कोर और कॉमनवेल्थ डे। 28 को क्या देखा, 28 में हम आएंगे और 28 में फिर से 3 आएंगे, ठीक है। 28 में एक होगा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ। विमेन्स हेल्थ की बात आएगी तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी बात आएगी, तो महिलाओं की हेल्थ की भी बात हम 28 मई को कर रहे हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी हम बात कर रहे हैं। और कई बार महिलाएं भूखी रह जाती हैं ज्यादा पुरुषों से, तो ये तीनों दिन हम 28 में बात कर रहे हैं। 18 मई को हमने क्या देखा था, हमने देखा था 18 मई को कि मैरिटाइम में महिलाओं की बात हो रही है, तो हमने 18 की उम्र से उसको रिलेट किया था, ठीक है। क्या देखा था हमने, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, और उसकी थीम क्या थी, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। 10 दिन बाद हमको याद आया कि हम महिलाओं को ओशियन में तो भेज दे रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी हेल्थ पर कौन बात करेगा, तो महिलाओं की हेल्थ की बात करेंगे। और महिलाओं की हेल्थ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी आ जाएगा, और महिलाएं ज्यादा भूखी रहती हैं, अनीमिया ज्यादा महिलाओं में होता है, तो हंगर भी आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे। हंगर की थीम क्या है, वर्ल्ड हंगर डे की सोइंग रेजिलियंस, और उसके बाद इसकी थीम क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम महिलाओं को सॉर्ट कर लिया 28 तारीख को, फिर हमने सोचा महिलाओं का सॉर्ट हो गया तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, हम एवरेस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या है महिलाओं के साथ ही। फिर जब एवरेस्ट में जाएंगे तो मिलेगी क्या, पीस, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपर्स भी 29 मई को ये हुआ। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, क्या हमने 29 अगस्त को क्या देखा था, 29 अगस्त को हमने स्पोर्ट्स डे देखा था कि नहीं देखा था। उसके बाद हमने 29 जुलाई को क्या देखा था, इंटरनेशनल टाइगर डे देखा था। उसके बाद 29 जून को क्या देखा था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे देखा था। और 29 मई को क्या देखा, एवरेस्ट और पीस, ठीक है। 30 मई को क्या देखा, अब 30 मई को हमने देखा आराम से पोटैटो, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर, ठीक है। हिस्ट्री शेप कर रहा है आलू और फीड कर रहा है फ्यूचर को, ये 30 मई का हो गया। 31 को पूछा भी जा चुका है ये वाला, वर्ड नो टोबैको डे। अब पोटैटो जब हमने खा लिया है 30 को, तो हमको अगले दिन टोबैको की जरूरत नहीं है। पोटैटो टोबैको थोड़ा सा साइमल्टेनियस वर्ड्स हैं, तो पोटैटो खाओ, उसको एंजॉय करो। 31 को टोबैको की जरूरत नहीं है। इसकी थीम क्या है, अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। अनमास्क कर रहे हैं अपील को, ठीक है। इतना लर्न कर लो, काम चल जाएगा। अब हम आ जाएंगे अप्रैल में। अप्रैल में हम 2 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म की अवेयरनेस हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 2 अप्रैल को। थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन एसडीजीज और एडवांस कर रहे हैं न्यूरो डाइवर्सिटी। फिर हमने 2 तारीख को वर्ड में ऑटिज्म अवेयरनेस फैला दी। फिर हम आ जाएंगे 5 अप्रैल को। 5 जून को क्या था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। कौन सा डे था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। उसके बाद याद करो 5 जुलाई को क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। 5 जुलाई को क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, राइट। अगस्त में हमने 5 में कुछ नहीं देखा था। यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हम 5 जुलाई को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 2 दिन बनेंगे 5 अप्रैल को, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस और नेशनल मैरीटाइम डे। कौन कौन सा दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस और नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम डे की बात आएगी, अभी हमने इससे पहले महिलाओं से संबंधित मैरीटाइम का कुछ देखा क्या, क्या देखा हम लोगों ने महिलाओं से संबंधित मैरीटाइम का, हमने जून में देखा कि 18 जून, सॉरी जून में तो हमने देखी थी 18 जून को देखा था हेट स्पीच वाला और गैस्ट्रोनॉमी वाला। हमने मई में देखा 18 मई में हमने क्या देखा, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड मैरीटाइम। और यहाँ पर हम देखते हैं 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। इसकी थीम क्या है, समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा। समृद्ध सागर से याद रखना, 5 अप्रैल को 2 चीजें बनाएंगे, कॉन्शियंस और हमारा मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को क्या हुआ, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को, अगर आप लोगों ने पहले करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो याद होगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उससे पहले हम स्पोर्ट्स में डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारी हेल्थ सही रहे, मेंटल हेल्थ सही रहे, स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं और पीस ला रहे हैं 1 दिन पहले, ठीक है।
उसकी थीम क्या है इस वाले की, वर्ल्ड हेल्थ डे की, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। फिर हम आ जाते हैं 7 तारीख को हमने हेल्थ का सही कर लिया, लेकिन फिर हम 10 11 12 लगातार क्या करेंगे, कुछ ना कुछ समस्या होगी हमको। हेल्थ हम 7 तारीख को ठीक कर चुके हैं, 8 और 9 को कुछ नहीं हुआ, फिर हमको होम्योपैथी मेडिसिन की जरूरत पड़ गई। होम्योपैथी मेडिसिन से काम नहीं चला और पार्किंसंस डिजीज हो गया, हमें नहीं किसी को भी। जब पार्किंसंस डिजीज भी से भी आराम नहीं मिला, तो हमने फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ले ली कि अब हम जा रहे हैं, हमारा हो गया, हमें कहीं और इलाज कराना पड़ेगा। 10 अप्रैल को क्या हुआ, होम्योपैथी डे, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान इसकी थीम थी। 11 को क्या हुआ, पार्किंसंस डे, ठीक है। और 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। तो होम्योपैथी, पार्किंसंस ऐसे भी याद रख सकते हैं। होम्योपैथी के लिए पहले हमने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद हमने ह्यूमन अपनी फ्लाइट के लिए हम निकल गए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 10 11 12 अप्रैल हो गया। 13 को कुछ नहीं हुआ। 14 अप्रैल को क्या होता है, क्वांटम, क्वांटम बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्वांटम शब्द आप फिजिक्स में सुन चुके होंगे। क्वांटम डे मनाया जाता है और एक चागास डिजीज मनाया जाता है। चागास डिजीज और क्वांटम डे एक दिन मनाते हैं 14 अप्रैल को। क्वांटम डे की थीम है एवरी डे इन 2025। चागास डिजीज की थीम है प्रिवेंट कंट्रोल एंड केयर, प्रिवेंट करो, कंट्रोल करो, केयर करो, ठीक है। फिर जब हमने क्वांटम डे बना लिया, चागास डे बना लिया, तो हमने थोड़ा एक दिन का ब्रेक लिया और हमने थोड़ी सी आर्ट बनाई, ठीक है, आर्ट। 16 अप्रैल को फिर हमने कहा थोड़ा सा आर्ट बना ली है, अब थोड़ा सा वॉइस को भी अपनी बढ़ावा देते हैं। आर्ट के बाद वॉइस। 15 16 17 18 19 कहानी चलेगी अब हमारी। बीच में हमारा थोड़ा सा यहाँ पर 13 तारीख का गैप हुआ था। 14 को हमने दो चीजें देखी, क्वांटम और चागास। फिर हमने 15 को आर्ट बनाई, 16 को हमने वॉइस दी। फिर हमने 17 को देखा कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। हीमोफीलिया हमें हेरिटेज में मिला है लग रहा है। और 19 को हमने फिर देखा लीवर में भी समस्या आ गई। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था क्वांटम और चागास डिजीज के साथ। अगले दिन फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि क्वांटम और चागास डिजीज सॉर्ट हो गए हमारे। तो हमने 15 को आर्ट किया, 16 को वॉइस दी, 17 को देखा फिर से हीमोफीलिया आ गया, 18 को रियलाइज किया कि हेरिटेज में मिला है और 19 को रियलाइज किया कि लीवर में समस्या है। ये हमारे लगातार दिन हो गए। वॉइस में एम्पावर योर वॉइस, हीमोफीलिया इज एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, और लीवर इज फूड इज मेडिसिन, ठीक है, फूड इज मेडिसिन, ये लीवर का है। फिर हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम 21 22 23 में आएंगे। अब इसको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, इसमें कहानी की जरूरत नहीं है। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाया, क्रिएटिविटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 22 को हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया, अवर प्लैनेट अवर पावर अवर प्लैनेट। 23 को हमने क्या किया, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया और खोंजम डे बनाया। ये बेसिकली मणिपुर में मनाया गया था, जो यहाँ पर 1891 का वॉर था, उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। तो 21 को हमने क्या किया, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया, क्रिएटिविटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 22 को हमने अप्रैल में क्या मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। अब सोचो 22 मई को क्या मनाया था हमने, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या मनाया था, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर थीम है आर पावर आर प्लैनेट। उसकी थीम थी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 23 अप्रैल को हमने दो चीजें करी हैं, एक तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया है और एक मणिपुर वाला खोंजम। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और दूसरा खोंजम, मणिपुर का है ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को आपको पता है नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। 24 से 30 के बीच में नेशनल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है। इसकी थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है और थीम क्या है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। वर्ल्ड मलेरिया डे और पेंगुइन डे, ठीक है। मलेरिया दिन और पेंगुइन का दिन हम 25 तारीख को मनाते हैं। सबको इम्यूनाइज कर दिया, लेकिन तभी मलेरिया से हमारा छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। 24 से हमने इम्यूनाइजेशन शुरू किया, लेकिन अगले ही दिन हमको मलेरिया का सामना करना पड़ गया। मलेरिया डे और पेंगुइन डे। मलेरिया की थीम क्या है, मलेरिया एंड्स विद अस, हमारे साथ ही लग रहा है मलेरिया जाएगा, ठीक है। मैं लर्न कराने के बता रही हूँ, ये मतलब नहीं, ठीक है। मलेरिया एंड्स विद अस इसकी थीम है। मलेरिया और पेंगुइन डे 25 अप्रैल हो गया, ठीक है। 25 अप्रैल को ही हमने एक चीज और मनाई, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में, उससे संबंधित है। इसकी थीम है बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर। अब ये डिजास्टर दोबारा ना हो, इसलिए सेफर फ्यूचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मलेरिया, पेंगुइन और चेरनोबिल, ये तीनों चीजें हमारी कब हुई, 25 अप्रैल को। तो एमपीसी, मलेरिया, पेंगुइन और चेरनोबिल, एमपीसी जो है हमारा कब हुआ, 25 अप्रैल को, ठीक है। फिर आ जाते हैं 30 अप्रैल में, ये मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यही इसका उद्देश्य है, यही इसकी थीम है।
1 मार्च आता है, फिर हम मार्च में आ गए हैं। 1 मार्च को हमने 3 दिन बनाए। अब हम 1 मार्च है तीसरा महीना, ठीक है। 1 मार्च कौन सा तीसरा महीना होता है, हम तीसरे महीने में आ गए हैं। पहले दिन ही हम तीसरे महीने की 3 चीजें मना रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। हम पहले दिन हमने क्या कह दिया, मार्च में आकर जीरो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है। सी ग्रास, और चाहे वो सी ग्रास हो चाहे वो सिविल्स हो, सिविल अकाउंट्स हो, ठीक है, कोई भी हो जीरो डिस्क्रिमिनेशन होगा। सी ग्रास हो चाहे वो सिविल अकाउंट्स हो, इन दोनों के से हमने याद कर लिया ये 3 चीजें। जीरो डिस्क्रिमिनेशन में वी स्टैंड टुगेदर। सी ग्रास डे में ग्रूमिंग यूथ ब्लूमिंग सी ग्रास, ठीक है, ग्रूमिंग यूथ ब्लूमिंग सी ग्रास, ये हो गया। फिर तीसरी मार्च को हम आए, 3rd मार्च को हमने क्या देखा, 2 दिन बनाए। एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की आजकल कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए हमने सेम दिन हियरिंग भी दिन भी मना लिया कि उनकी बात को हियर तो करो एटलीस्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के साथ हमने वर्ल्ड हियरिंग डे भी मना दिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या थीम है, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर आता है 4 मार्च, ये दिन है नेशनल सेफ्टी डे, सेफ्टी एंड वेलबींग। क्या है, सेफ्टी एंड वेलबींग। सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, ये नेशनल सेफ्टी डे हो गया। 5 मार्च को हमने बनाया इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। 5 मार्च को क्या मनाया, 4 को हमने सेफ्टी की बात की, पहले हमने 3 को क्या किया, वाइल्ड लाइफ और हियरिंग की बात करी 3 मार्च को। 4 मार्च को हमने कहा नेशनल सेफ्टी डे मनाओ, ताकि हम वाइल्ड लाइफ की बात को सुनकर उनको सेफ्टी दे सकें। फिर हमने कहा डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 5 तारीख को अवेयरनेस फैला दी। इतनी कहानी खत्म हुई। फिर 7 तारीख में आते हैं। 7 मार्च को हमने क्या किया, जन के लिए औषधि दिवस बना दिया, जन औषधि दिवस मनाया। इसकी थीम है जन औषधि, दाम काम और दवाई उत्तम, ठीक है। सॉरी, दाम काम नहीं है, दाम कम है, ठीक है। फिर 18 मार्च 8 मार्च को आपको पता है महिला का दिवस बनता है। इसकी थीम देख लो, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। 10 मार्च को मना इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। तो हमने 8 को जब महिलाओं का दिवस मना दिया 8 मार्च को, तो हमने इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाया 10 मार्च को। देन उसके बाद आता है 14 मार्च। 14 मार्च को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी थीम है हमारी आवर रिवर्स आर फ्यूचर, आर रिवर्स आर फ्यूचर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा याद करेंगे कि विमेन्स का डे हमने 8 मार्च को मनाया, देन एक दिन के गैप के बाद हमने विमेन जजेस का डे मनाया। देन फिर हमने 2-4 दिन का गैप लिया और 14 मार्च में हम आकर इंटरनेशनल डे किसके लिए मना रहे हैं, फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। देन आता है 15 मार्च। 15 मार्च को हम 2 चीजें मनाएंगे। एक जो बहुत कॉमन है, 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे की थीम क्या है, ये इसको हटा देना से, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पर इसको हटा दो, कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ठीक है। कंज्यूमर की राइट्स की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने की भी बात करेंगे सेम दिन 15 मार्च को। ये पहली बार 2023 में मनाया गया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 15 को हमने कंज्यूमर की राइट्स की भी बात कर ली और इस्लामोफोबिया से भी कॉम्बैट कर लिया। 16 को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, 16 मार्च को, और वैक्सीन फॉर ऑल इसकी थीम है। 18 मार्च को हम ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाएंगे, जो कि 2018 से शुरू हुआ। 20 मार्च को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च को मनाएंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने रिसाइकलिंग करी, हमने पहले 16 को वैक्सीनेशन किया, 18 को हमने रिसाइकलिंग करी, 20 को हमने हैप्पीनेस का दिन मनाया। 16, 18, 20 हमने इवन डेज देख लिया। फिर हम आते हैं 21 मार्च में। हैप्पीनेस 20 को हमको मिल गई, तो हैप्पीनेस मिलने के लिए हमसे किसी ने पूछा कि क्या रीजन है। तो रीजन हमने बताया कि हमने 21 तारीख को रीजन बताया कि हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया है और हम फॉरेस्ट को अच्छे से रख रहे हैं। इसकी थीम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड फूड। 21 मार्च को ये 2 दिन बनेंगे। 22 मार्च को मनाया जाता है अर्थ आर, ठीक है, द पावर ऑफ नेचर, ये हमारी यहाँ की थीम हो जाएगी, पावर ऑफ नेचर। तो 22 मार्च को अर्थ आर मनाया। 22 मार्च के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हमने क्या मनाया, 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने 22 मई को क्या मनाया, 22 मई को मनाया हमने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हमने 22
और हमने 22 क्या देखा था, उसमें हमने 22 आई डोंट थिंक कुछ देखा है। 22 जुलाई को हमने देखा था नेशनल फ्लैग डे और वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, ठीक है, फिलहाल ये याद रखना। और हमने यहाँ पर क्या देखा है, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, तो अब हमारा ये लर्न हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे हमने मनाया, वाटर कब मनाया, 22 मार्च को, ठीक है। अर्थ डे कब मनाया, 22 अप्रैल को, ठीक है। और फिर हमने 22 मई को क्या मनाया, 22 मई को हमने मनाया बायोडाइवर्सिटी डे, तो ये वेब से याद हो जाएगा। और वाटर डे के साथ ही हमने क्या मनाया था, वाटर डे के साथ ही हमने अर्थ आवर मनाया है 2025 का, पावर ऑफ नेचर है। वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। टीबी दिन कौन सा है, टीबी डे 24 तारीख को, ठीक है, 24 को टीबी डे, यस वी कैन एंड टीबी इसकी थीम है। 27 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड थिएटर डे। अब हम जब टीबी डे देख रहे हैं 24 मार्च को, तो यहीं पर हम मलेरिया डे भी रिवाइज कर लें। मलेरिया डे हमने कब देखा था, मलेरिया डे हमने देखा था 25 अप्रैल को, ठीक एक महीने एक दिन के बाद हम मलेरिया डे मनाएंगे। पहले हम 24 मार्च को टीबी मनाएंगे, फिर हम मलेरिया डे मनाएंगे 25 अप्रैल को, ठीक है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाएंगे, 30 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाएंगे। 30 मार्च ईयर एंडिंग होती है, क्लोजिंग होती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, बैंकिंग सेक्टर में, उनको पता है ईयर एंड में क्लोजिंग होती है। तो हम जीरो वेस्ट कर रहे हैं, ईयर एंड कर रहे हैं पूरा साफ सुथरे नोट पर, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, जिसकी थीम थी, ठीक है। फेब्रुवरी में आते हैं, 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कौन सा, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। दूसरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो आपको रटा होगा, इस बार थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आगे 4 फरवरी आता है, 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, 2 दिन मनाएंगे। एक तो हम कैंसर से लड़ रहे हैं, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है, और कैंसर से लड़कर हम ह्यूमन फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सेम डे ये दोनों दिन मनाएंगे, ठीक है। 10 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, 10 फरवरी को हमने मनाया एक तो पल्सेस डे, फिर डीवॉर्मिंग डे, और उसके बाद इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे, ठीक है। इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे हमने यहाँ पर मनाया। अभी हमने इससे पहले भी एक लेपर्ड डे देखा था, याद करो कहां पर देखा था लेपर्ड डे इससे पहले, तो कमेंट करके बताइए, कुछ लेपर्ड डे से संबंधित हमने देखा था क्या। तो ये 10 फरवरी को हमने क्या क्या मनाया, वर्ल्ड पल्सेस डे, नेशनल डिवॉर्मिंग डे और इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे, ठीक है। फिर 11 फरवरी आता है, 11 फरवरी को हम मनाएंगे, एक तो मनाएंगे वर्ल्ड डे ऑफ द सिख, ठीक है। सिख सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां होती हैं, इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस भी हम उसी दिन मनाएंगे। और वर्ल्ड यूनानी, तो सिख कौन हुआ, महिलाएं और लड़कियां, फिर हमने उनको यूनानी से इलाज किया। और ये बेसिकली हकीम अजमल खान जो रिनाउंड यूनानी स्कॉलर है, इनकी एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी पर। ये 3 दिन हमारे 11 फरवरी को हो गए, ठीक है। 11 फरवरी को क्या मनाया, सिख का दिन मनाया, महिलाएं और गर्ल्स का साइंस में मनाया, और यूनानी डे, ठीक है। 12 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 को हमने क्या बात की, प्रोडक्टिविटी की बात की। 13 को हमने वर्ल्ड रेडियो डे मनाया, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, उससे पहले हम रेडियो में गाने सुनने लगते हैं, 13 फरवरी, ठीक है। और 13 फरवरी को ही हम भारत में नेशनल वुमेन्स डे, वैलेंटाइन डे से पहले रेडियो पर गाने सुन रहे हैं, और महिलाओं से संबंधित या महिलाओं के जो भी समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, कुल मिलाकर 13 फरवरी को होता है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये हमारा हो गया। 15 को आता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। अभी हमने 4 को कैंसर डे देखा था, और 15 को हम इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे देखते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड कैंसर पेंगोलिन, ठीक है, पेंगोलिन डे 15 फरवरी। 17 को हमने देखा, अब सब कुछ हमने देख लिया, हमारा रेडियो भी चल गया, महिलाओं का दिन भी बन गया, फिर हमने ये भी कर लिया, महिलाओं का, बच्चों का कैंसर से इलाज भी कर दिया, पेंगोलिन डे भी मना दिया। फिर 17 को हम टूरिज्म रेजिलियंस, हम कह रहे हैं टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, टूरिज्म रेजिलियंस 17 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। ये पूछा गया था कि कौन से देश ने इसको शुरू किया था, इसका आंसर शायद बांग्लादेश था, एक बार चेक कीजिएगा। फिर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज की बात आएगी तो फिर हम सोच में पड़ जाएंगे, अगले दिन हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आर स्टोरीज की थीम है। और पीस सोचने में, थिंकिंग में पीस और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 को हमने मदर लैंग्वेज की बात की, 22 को हमने सोचना शुरू किया, थिंकिंग डे, और फिर 23 को हमने पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया, 23 फरवरी को। 27 फरवरी को हम मनाएंगे वर्ल्ड एनजीओ डे, और इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एनजीओज एज पिलर्स ऑफ रेजिलियंस एंड इनोवेशन। और साथ में नेशनल प्रोटीन डे,
27 फरवरी को हमने दो चीजें क्या बनाई, वर्ल्ड एनजीओ डे और नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे की थीम क्या थी, राइट वे टू प्रोटीन। 28 फरवरी को हमने नेशनल साइंस डे मनाया, इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये साइंस डे की थीम थी, ये आपको लर्न होगा ऑलरेडी। हम आ जाते हैं अब जनवरी में। 4 जनवरी को क्या होगा, वर्ल्ड ब्रेल डे होगा। ब्रेल वो है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। ब्लाइंड लोगों को जो हाथ से टच कर फील करते हैं वो होती है ब्रेल लैंग्वेज। ये वर्ड ब्रेल डे इस दिन मनाते हैं। 4 को ब्रेल बनाया और फिर 5 को हमने मनाया बर्ड डे। ब्रेल के बाद बर्ड डे मनाया और उसके बाद फिर हमने बर्ड को मनाया, बर्ड चली गई तो फिर हमने ऑर्फेंस के लिए डे मनाया अगले दिन। तो 4, 5 और 6 को क्या हुआ, ब्रेल, बर्ड और ऑर्फेंस, ठीक है। बर्ड डे की थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग एवियन डाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। फिर ये 6 को हमने वॉर ऑफ ऑर्फेंस के लिए दिन मनाया। फिर हमने 8 जनवरी को कहा कि आप सब कुछ तो मना रहे हैं लेकिन अर्थ का रोटेशन भी तो दिन हमें ध्यान रखना है। तो 8वें दिन हमने जनवरी के क्या करा, अर्थ रोटेशन डे बनाया। फिर 10वें दिन हमने वर्ल्ड हिंदी डे मनाया, इसकी थीम क्या थी, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 11 से 17 जनवरी के बीच में हमने क्या कहा, नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं। अब ये भी साल शुरू हुआ है, शुरू में ही लोगों को याद दिला दो अगले 11 से 17 जनवरी के बीच में कि रोड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है पूरे साल। 12 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, नेशनल यूथ डे मनाएंगे। क्यों मनाते हैं यूथ डे, बताइएगा जरा। 15 जनवरी को हम मनाएंगे इंडियन आर्मी डे, समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या है, समर्थ भारत सक्षम सेना 15 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी से एग्जैक्टली 11 दिन पहले, 11वें। 16 जनवरी को हम मनाएंगे नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 जनवरी को क्या मना रहे हैं, स्टार्टअप डे मना रहे हैं। लेट्स शेप द फ्यूचर टुगेदर। लोकपाल ने भी कहा था कि हमारा फाउंडेशन डे मनेगा, ये रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था। जनवरी 2025 की 16 तारीख को हमने स्टार्टअप तो किया ही, साथ में लोकपाल फाउंडेशन डे भी इसी दिन मनाया। पहला ये था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 को हमने एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्क जो फोर्स है, ये हमारा इसका रेजिंग डे मनाया, ठीक है। और पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। 24 जनवरी को 2-3 चीजें बनती हैं, क्या, एक तो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, दूसरा फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और फिर यूपी का स्टेटहुड डे। ये 24 तारीख की 3 चीजें हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की जहां पर भी बात आएगी तो एआई इतना ज्यादा मार्केट में है, एआई एंड एजुकेशन इसकी थीम हो जाएगी। गर्ल चाइल्ड से बात आएगी तो एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, और यूपी स्टेटहुड डे तो है ही। उसके बाद वोटर्स डे हम 25 जनवरी को मनाते हैं, साथ में हम नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। तो वोटिंग को लोग अपना टूरिज्म डे समझते हैं, इस तरीके से याद कर लो। और टूरिज्म डे का थीम क्या है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। वोटर्स डे का है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग। उसके बाद 26 जनवरी को है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इसकी थीम क्या है, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। थीम क्या है, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। सेम डे 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी मनाते हैं। हमारा जो रिपब्लिक डे है उस दिन हम 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो हम लेप्रोसी डे मना रहे हैं, दूसरी हम क्लीन एनर्जी डे मना रहे हैं, ठीक है। 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी का जिस दिन मार्टियर डे मनाते हैं, उस दिन हम निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी मनाते हैं। महात्मा गांधी के आगे हर चीज निग्लेक्टेड है, इसलिए हम इसको इतना ध्यान नहीं रख पाते। अब सितंबर की जो रिसेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 18-20 दिन के थीम्स, उसको मैंने लिया है, बाकी हम इसके बाद हम थीम्स नहीं करेंगे। 1 से 7 सितंबर तक हम क्या मनाते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। 2 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, देखो हमने जनवरी तक कर लिया है, पॉज कर शुरू कर दो, लंबा वीडियो है इसलिए मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ। हम सितंबर में आ गए हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। फिर 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे मना रहे हैं, ठीक है। कोकोनट डे कब मना रहे हैं, 2 सितंबर को। 7 सितंबर को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसकी थीम क्या थी, रेसिंग फॉर एयर, रेसिंग फॉर एयर। ब्लू स्काईज के लिए एवरीबडी इज रेसिंग, लेकिन ब्लू स्काई किसी को नहीं मिल रही है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर। 8 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में लिटरेसी को प्रमोट करने से संबंधित थीम है। 9 सितंबर की थीम है वर्ल्ड ईवी डे, द बेटर मैनिफेस्टो इसकी थीम है, और साथ में ईवी डे है और हिमालय डे, ये दोनों ही 9 सितंबर के हैं। 12 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात होगी तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है हमारे सामने, देशों के सामने, इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। तो याद रख लेना, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन, ठीक है।
15 तारीख को हमने क्या किया, हमने कहा साउथ साउथ कोऑपरेशन अगर हमने 12 को कर दिया है सितंबर में, तो 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाएंगे। डेमोक्रेसी के लिए जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, ये थीम है। 16 को वर्ल्ड ओजोन डे, सबको पता है, और वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है साइंस टू फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, साथ में हमने यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द साउथ मनाया। तो ओजोन डे के साथ हमने ये STI फॉर द साउथ भी मनाया। ठीक है, 18 तारीख की, अब हम 18 सितंबर में पहुंच गए, 18 साल के हो गए, तो हमको इक्वल पे की बात करनी है। इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू इन बीजिंग +30 एरा, ये इसकी थीम है। ठीक है, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू इन बीजिंग +30 एरा। 18 को ही हम इक्वल पे की भी बात करेंगे, बैम्बू डे भी मनाएंगे, और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाएंगे। वाटर मॉनिटरिंग डे की थीम क्या है, ग्लेशियल प्रिजर्वेशन। ये वाटर मॉनिटरिंग डे, और एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, जो हमने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे देखा था, दोनों की थीम्स एक है या अलग अलग है, एक बार आप कंफर्म कर देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा इस पॉइंट को। 20 सितंबर को क्या है, फर्स्ट एवर वर्ल्ड क्लीन अप डे बाय द यूएन। 20 सितंबर को यूएन ने क्या मनाया, वर्ल्ड क्लीन अप डे। ठीक है, और नेशनल सिनेमा डे, नेशनल सिनेमा डे और वर्ल्ड क्लीन अप डे, सिनेमा और क्लीन अप डे एक साथ ही हुआ 20 सितंबर को। 21 को हुआ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, 22 सितंबर को राइनो डे मनाया। कौन सा डे मनाया, राइनो डे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 23 सितंबर को हमने कौन सा मनाया, साइन लैंग्वेजेस। पहले हमने 21 को मनाया, 21 को क्या मनाया, पीस का दिन, फिर राइनो डे 22 को, 23 को साइन लैंग्वेजेस का दिन। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया, जो कि 2015 से मनाया जा रहा है। 26 को मनाया इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स का टोटल एलिमिनेशन, वर्ल्ड मैरीटाइम डे और वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ये सब हमने 26 सितंबर को 3 चीजें मनाई। 27 को हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया। क्या मनाया, 27 को हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया। अब कुछ चीजें वर्ल्ड की है, कुछ चीजें नेशनल है, हर चीज में मैं कंपेयर नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे देख रहे हैं 27 सितंबर को, लेकिन हमने 25 जनवरी को जो देखा था वो था नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे था, और वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को है। 28 सितंबर को है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। 30 सितंबर को है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, 2017 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अक्टूबर में आ जाते हैं। 1 अक्टूबर को ओल्डर, अक्टूबर की शुरुआत ही ओ से ओल्डर पर्सन से होगी, पहले अक्टूबर को। 2 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, इसलिए स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे, स्वच्छ हो गया तो नेचर भी सबका हमारा स्वच्छ हो जाएगा। उसके बाद 4 से हमने फिर भारत भी स्वच्छ हो गया, नेचर भी बढ़िया हो गया, तो स्पेस वीक शुरू कर दी 4 से 10। फिर हमने 4 को ही एनिमल वेलफेयर की बात की, तो हमने ओल्डर पर्सन से शुरू किया, फिर भारत की बात की, फिर नेचर की बात की, फिर 4 को हम एनिमल वेलफेयर पे आए, फिर हमने एनिमल के साथ हमने 5 को कहा कि हम डॉल्फिन को कैसे भूल सकते हैं, तो 5 अक्टूबर को हमने डॉल्फिन की बात की। तो ये चीजें लगातार हो गई, ओल्डर, भारत, नेचर, वर्ल्ड, स्पेस और डॉल्फिन डे, ये हमारी 5 चीजें हो गई। 5 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाते हैं। फिर एक दिन हम छोड़ेंगे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं। कौन सा, वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं कॉटन डे। कौन सा, 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, कॉटन डे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम, इंडियन एयरफोर्स डे भी हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 10 अक्टूबर को हम क्या मनाएंगे, मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर को कौन सा है हमारा दिन, मेंटल हेल्थ डे। 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाएंगे, 11 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर। 15 को आएगा इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, रूरल वुमेन का दिन आएगा 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को आएगा। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे था, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे है। 17 अक्टूबर को होगा इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस। ठीक है, और 17 को अभिधम्म दिवस भी है और इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे भी है। ठीक है, 20 अक्टूबर को हम मनाएंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। अब मुझे बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया था, देन 24 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, पोलियो दिन, पोलियो दिवस। ठीक है, और 24 को ही हमने मनाया यूनाइटेड नेशंस का दिन। 24 को ही हमने मनाया वर्ल्ड डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, ये चीजें 24 की हो गई। 27 को हमने 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया।
29 अक्टूबर को हमने मनाया, ये 2024 चल रहा है एक्चुअली, लेकिन 2025 रखना, याद रखना। तो ईयर जहां पर भी लिखा है ध्यान रख लेना, क्योंकि हम यहाँ पर थीम्स नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ईयर्स ही वो डेज करने हैं, तो यहाँ पर ईयर से कंफ्यूज मत हो जाना। ये नवा नहीं होगा, आयुर्वेदा डे हमने 29 अक्टूबर को किया था, और उसके बाद 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड सेविंग्स डे और नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, नवंबर आता है, नवंबर में हम क्या मनाएंगे, 3 नवंबर को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 3 को हमने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अवेयरनेस कर दी, रिजर्व बना लिया। 5 को हमने सुनामी अवेयरनेस करी, 2016 से बना रहे हैं। 6 को हमने प्रिवेंट किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। ठीक है, तो पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व को रिजर्व कर लिया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से दिन मनाया। 5 तारीख को हमने क्या किया, सुनामी से अवेयरनेस की बात की। फिर 6 तारीख को हमने कहा प्रिवेंट करें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए सुनामी के चक्कर में, तो 6 को ये बात कर ली। फिर हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया 7 तारीख को। फिर 9 तारीख को हमने क्या बनाया, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ठीक है, ये हटा देना, ये पिछले साल की है। 10 नवंबर को हमने बनाया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। देखो, जो अभी महीने नहीं हुए हैं हमारे, आगे आने वाले हैं, उनको मैं थोड़ा सा जल्दी निपटा रही हूँ। पूछा जा सकता है इससे भी, लेकिन वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा कहानी बताई थी, इसको थोड़ा सा ऐसे ही लर्न कर लेना। 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। 14 को वर्ल्ड डायबिटीज डे, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बच्चे ज्यादा मीठे होते हैं तो उसी दिन डायबिटीज डे भी मना देते हैं। 15 नवंबर को पहली बार मनाया गया था 2024 में यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फाइट। ठीक है, और चौथा जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, उसके बाद 16 नवंबर 2024 को मनाया गया था नेशनल प्रेस डे, यानी कि 2025 में भी मनाया जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी हमने 16 नवंबर को मनाया था। 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया था। क्या मनाया था, नेचुरोपैथी डे। 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 नवंबर को कौन से 2 दिन मनाए जाते हैं, इंटीग्रेशन डे और टॉयलेट डे। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे। 25 को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 25 को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस। 26 नवंबर को 2-3 चीजें मनाएंगे, सबसे पहले नेशनल मिल्क डे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, फिर वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन हम मिल्क लेने जाएंगे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट से। दिसंबर में आते हैं, 1 दिसंबर को हम मनाते हैं एड्स डे। एड्स के बाद अगले दिन हम मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी है और स्लेवरी को एबॉलिश करो। ये दोनों चीजें हम 2 दिसंबर को मनाएंगे। 3 दिसंबर को बनाएंगे वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप। हैंडीकैप से संबंधित दिन हम 3 दिसंबर को मनाएंगे। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को सॉइल से संबंधित। ठीक है, नेवी 4, 5 दिसंबर सॉइल डे। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग डे। 10 सितंबर को हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स डे की। 12 दिसंबर को हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की 2017 से मनाया जा रहा है। 14 दिसंबर को हम बात करेंगे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कौन से, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस की बात होगी। 18 को माइनॉरिटीज राइट्स इन इंडिया, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाएगा। ये दोनों दिन 18 को मनाए जाएंगे। 20 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। 20 दिसंबर को क्या मनाएंगे, ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। फिर 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 को किसान दिवस। 24 को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। उसके बाद 25 को गुड गवर्नेंस डे। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है और ये 2014 से स्टैब्लिश किया गया था। 27 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। लास्ट वाले 2-3 महीने मैंने ऐसे कुछ ज्यादा रटाया नहीं है, लेकिन 1-2 बार सुन लोगे तो हो जाएगा। इसकी थीम्स भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पिछले साल की 2024 का हम देखें और 2025 के भी आई नहीं है, तो 2024 काफी दूर है इसलिए रेलेवेंट नहीं है, और जो आया नहीं है 2025 का इसलिए वो रेलेवेंट नहीं है। 1-2 बार वीडियो सुन लेंगे तो आई एम श्योर लर्न हो जाएगा। एंड वैसे तो मैंने बहुत ही कॉन्शियसली बोलने की कोशिश करी है, लेकिन इतना लंबा वीडियो था तो शायद कुछ थोड़ा सा गलती से कोई शब्द इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।